देखिए मिस्टर हुसैन, वो शेप ऑफ मेनिस्कस एक सिंपल चीज जो हमें समझनी है वो ये समझनी है कि अगर ये मेरी कैपिलरी ट्यूब है, ये मेरा लिक्विड सरफेस है, तो ये ग्लास है, ये एयर है, ये लिक्विड है, और लेट अस अज्यूम हम ये जो लिक्विड ले रहे हैं ये वाटर ले रहे हैं, और मैं जो फोकस कर रहा हूँ वो फोकस कर रहा हूँ इस पार्ट पे। और लास्ट लेक्चर में बड़ी डिटेल में बात हुई है, दोबारा फिर वो सब डिटेल में नहीं जाएंगे, बट बात ये हो रही है कि ये जो लिक्विड है, ये अगर आप ये वाले एरिया पे फोकस कर रहे हैं, तो ये वाले एरिया पे फोकस करने का मतलब ये हुआ कि आप ये देखिए, ये जो जूम करके ये बना, तो आप बेसिकली एनालिसिस जो कर रहे हैं वो एनालिसिस ये कर रहे हैं, नेट नेट जो एनालिसिस कर रहे हैं यार, वो सिर्फ ये कर रहे हैं कि यहां मैं अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, तो ये बात तो एकदम पक्की है कि अगर लिक्विड की सरफेस ऐसी है तो इस पे जो नेट फोर्स लग रही होगी वो नेट फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस लग रही होगी। सर, ये फंडे लास्ट लेक्चर में हमने ये फंडा डिस्कस किया था, इस फंडे में कोई डाउट है या नहीं है? नो डाउट सर। नहीं सर। क्योंकि अगर आपको ये बात नहीं समझ आई फिर तो सब फालतू बातें जाएंगी। रेवन, इस चीज में आपको कोई डाउट है? नहीं सर, नो डाउट। देखिए सर, फिर से देख लीजिए, बिकॉज यही फिनोमिना यहां पर भी हो रहा है। ये देखिए, ये मेरी अब टेबल टॉप है, ये मेरा वाटर है जो कि इम्प्योर है, और जो टेबल टॉप है वो डर्टी है, जर्ची टेबल टॉप। तो अगर मैं दोस्तों ये वाले यहाँ ये जो रिम है यहाँ पर, ये जो रिम ऑफ मॉलिक्यूल्स है यहाँ पर, भाई रिम दिखती है नहीं दिखती? तो दिखती है। ये जो रिम ऑफ मॉलिक्यूल है, Yes, sir. जब आप ऊपर से देखोगे, जब आप ऊपर से देखते हो तो आपको जो ये लिक्विड सरफेस है, ये जो लिक्विड ड्रॉप है, जो लिक्विड ड्रॉप है, जो लिक्विड ड्रॉप है, इसके साइड में ये वाली जो लेयर है, यहाँ पर ये वाली जो लेयर है, वो आपको ऐसी सर्कुलर, ऊपर से देखोगे तो आपको ऐसी सर्कुलर नजर आएगी। तो सारा जो सरफेस टेंशन में आप स्टडी कर रहे हो, वो फोर्स जो स्टडी कर रहे हो वो इस रिम पे स्टडी कर रहे हो, ये वाली रिम पे, जो कि ये वाली रिम है। रेवन, कोई डाउट है इस बात पे? नहीं सर। ओके, अब यहाँ पर भी यार फिर से वही बात है, जो लॉजिक है वो सब में सेम ही है, चाहे आप लिक्विड ड्रॉप को एनालिसिस करो, लिक्विड ड्रॉप को एनालिसिस करो, या कैपिलरी की ये मेनिस्कस को आप एनालिसिस करो, बात जो लॉजिक है वो दोनों का सेम ही है। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है, पहला जो लॉजिक स्टार्ट होता है वो इस बात पे स्टडी स्टार्ट होता है कि सर यहाँ पर ये वाले, ये जो रिम मॉलिक्यूल्स को, ये रिम मॉलिक्यूल्स को अगर मैं स्टडी करता हूँ तो इसकी सरफेस ये है, यहाँ पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ की, तो एक बात मुझे ये समझ आती है कि यहाँ पर जो नेट फोर्स लग रही होगी वो 90 डिग्री टू द 90 डिग्री टू द सरफेस होगी। और ये जो टेंजेंट है, ये जो सॉरी ये जो टेंजेंट है, ये जो टेंजेंट है ये परपेंडिकुलर टू द नेट फोर्स है। ये जो है ये नेट फोर्स है। चिराग जी, नेट फोर्स किस चीज का? सर वो ये अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द सरफेस एंड द लिक्विड। हुसैन जी, नेट फोर्स किस चीज का? तो जितना फोर्स वो मॉलिक्यूल एक्सर्ट कर रहा है ग्लास पे और उसका ऑपोजिट को। एडिशन और कोहेजन। हाँ, लेक्चर देखते नहीं हो आप? हाँ सर, कोई से फोर्स का नॉर्मल। लेक्चर देखते नहीं हो यार? लेक्चर देखते नहीं हो? चिराग जी आप बोलिए, किस चीज का नेट फोर्स? सर एडिशन और कोहेजन का। एडिशन और कोहेजन का नहीं समझ में आया भाई। ये टेंजेंट है, ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड
पे ये टेंजेंट है, और ये जो टेंजेंट है, तो अगर ये टेंजेंट है तो जो नेट फोर्स लग रही होगी किस पे, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स है वो नेट फोर्स लग रही होगी यहाँ पर। दोस्तों समझ नहीं आया? तो समझ रहा। ये जो नेट फोर्स है हुसैन जी, ये नेट फोर्स किसका नेट है? एडिसिव फोर्सेस प्लस कोहेसिव फोर्सेस। हुसैन जी समझ नहीं आया? हाँ चिराग जी समझ नहीं आया? सर समझ रहा। मिस्टर राम समझ नहीं आया? समझा सर। दोस्तों देखो, वाटर ऐसे बिहेव करता है टेबल टॉप पे, तो वाटर ऐसे बिहेव करता है कैपिलरी ट्यूब में। तो ये वाला वाटर का बिहेवियर और ये वाला वाटर का बिहेवियर और ये वाला वाटर का बिहेवियर सेम ही है। नहीं समझ में आया? सर समझ रहा। मुझे नहीं समझ में आया? यस सर समझा। तो दूसरा जो हमें एनालिसिस करना, वो एनालिसिस करना है इसका वाटर का, सॉरी मरकरी का। ये मरकरी है ऑन ग्लास, तो इसका जो बिहेवियर होगा उसका बिहेवियर कैपिलरी में ऐसा हो जाता है। मेनिस्कस कैसी हो जाती है चिराग जी मरकरी की? ऊपर से राउंड होता है। अब कॉन्वेक्स बोलते हैं इसको, ऐसे कॉन्वेक्स बोलते हैं। कंपटीशन देना है आप, ऊपर से राउंड पेपर में ये लिखोगे ऊपर से राउंड होगी। ये देखो, ये टेंजेंट ऐसे है। उधर जी बात पकड़ में आ रही? हाँ सर। देखो दोस्तों, ये जो बिहेवियर यहाँ पर, ये जो थीटा ऑब्ट्यूज है वो ये वाला थीटा ऑब्ट्यूज है। नहीं समझ में आ रहा दोस्तों? सर समझ। समझा। और ये जो वाटर में ये जो एक्यूट एंगल है, ये जो एक्यूट एंगल है वो दोस्तों ये वाला एक्यूट एंगल है। नहीं समझ में आ रहा दोस्तों? यस सर समझ रहा। तो ये और ये बिहेवियर भी एंड ऑफ द डे सिर्फ इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि ये जो कन्वेक्स मेनिस्कस है, कन्वेक्स मेनिस्कस का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये टेंजेंट है, तो इस पे जो नेट फोर्स लग रही होगी दोस्तों वो इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर लग रही होगी। नहीं समझ में आ रही मेरी बात? सर समझ रहा। हुसैन जी नहीं समझ में आया? समझा सर। ये बिहेवियर सेम ही चल रहा है दोस्तों। अगर आपको ये बात एक्चुअल में समझ आ गई तो शायद आपको ये डायग्राम समझ आएंगे, नहीं तो ये डायग्राम नहीं समझ आएंगे। बात वही है, रिपीट हो रही है। ये लिक्विड ड्रॉप है यार, ये कौन सा लिक्विड ड्रॉप है मिस्टर? ये कौन सा केस है? सर मर्क्यूरी। इस पे सर ग्लास सरफेस पे। ये कौन सा केस है उधर? तो प्योर वाटर। अब प्योर वाटर नहीं हो सकता। क्यों दोस्त? सर सॉरी, प्योर वाटर, नॉर्मल वाटर। प्योर वाटर क्यों नहीं हो सकता उधर? क्योंकि प्योर वाटर पे 0 डिग्री होती है। शाबाश बेटा शाबाश, नाइस। और ये डर्टी ग्लास, नहीं समझा? आप किसको स्टडी कर रहे हो दोस्तों? आप यहाँ पर ये जो रिम पे मॉलिक्यूल्स हैं इनको स्टडी कर रहे हो। इस पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो टेंजेंट यहाँ पर है। अगर टेंजेंट यहाँ पर है तो ऑब्वियस है इस पे जो नेट फोर्स लग रही होगी वो इसके परपेंडिकुलर है, और वो नेट फोर्स ये है। हुसैन जी नहीं समझ में आया? समझा सर। अब यार ये नेट फोर्स जो बनी होगी, ये जो नेट फोर्स ऐसे करके जो नेट फोर्स बनी है किसकी बनी है? ये किसका नेट है? ये एडिसिव और क्या नाम है इसका, एडिसिव और कोहेसिव फोर्स का नेट है। नहीं समझ में आया? समझा। किसमें एडिसिव फोर्स कौन सी लग रही है उधर? फिर किस पे? यहाँ ये जो रिम पे मॉलिक्यूल है इस पे एडिसिव फोर्स कौन सी लग रही है? फिर ग्लास। ग्लास। कोई और एडिसिव फोर्स लग रही है चिराग जी? नहीं सर, एयर के साथ। एयर के साथ लग रही है। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? हुसैन बात नहीं समझ आया? समझा। बट प्रॉब्लम पता है क्या है, थोड़ी सी बात समझिए। अगर समझना चाहते हैं, वैसे ही डिस्कस नहीं होता बुक्स में, अगर आप समझना चाहते हैं तो समझ लीजिए, नहीं समझना चाहते तो भी चलेगा यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड, वो क्या बोलते हो आप, आपकी बुक में लिखा होता है
और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब कि यहाँ पर ये जो रिम पे मॉलिक्यूल्स हैं, इन पे रिम पे जो मॉलिक्यूल्स हैं, सॉरी मेरे से ये रिम नहीं बन रहा, एक सेकंड मैं ये बनाने की कोशिश करता हूँ, एक सेकंड। यहाँ पर ये जो रिम मॉलिक्यूल्स है ना, इसमें अगर आप ये रिम मॉलिक्यूल स्टडी करेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नहीं भी समझ आएगा तो चलेगा। ये जो रिम मॉलिक्यूल्स हैं, ये मतलब ये मॉलिक्यूल के आसपास ये जो सर्कल है, इससे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में इतना सारा आता है लिक्विड और इतना सारा आता है सॉलिड। और एयर के साथ प्रॉब्लम ये है कि डेंसिटी वैसे ही इतनी कम है कि ये वाला जो सेक्टर है, इसमें जो अमाउंट ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत कम होंगे। मेरी बात नहीं समझ आई यार। यस तो समझे, क्यों ये आपको नहीं समझ आई? समझा। अगर आप यहाँ पर भी, ये बुक में नहीं लिखा हुआ, सिर्फ समझने के लिए अगर आप ऐसे मतलब उत्सुक हो रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल है, इसके आसपास जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बनता है, ऐसे करके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बनेगा, ऐसे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बनेगा। वो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में ये तो हैं सारे के सारे सॉलिड मॉलिक्यूल्स, ये हैं लिक्विड मॉलिक्यूल्स। ये जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं, एयर मॉलिक्यूल्स ये इतने कम है कि इसका ये सारे जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि एयर की डेंसिटी इतनी कम होती है कि ये जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं, इसका ये रिम मॉलिक्यूल्स पे जो कोहेसिव फोर्स, सॉरी एडिसिव फोर्स है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप जो एनालिसिस करते हो वो सिर्फ कौन से एडिसिव फोर्स का करते हो, सिर्फ सॉलिड वाले एडिसिव फोर्स का करते हो। दोस्तों समझ नहीं आया? बात मजा नहीं आया? तो समझा। ये अगर आप घुस के देखना चाहते हो यार, तभी इसका फायदा, नहीं तो इसका कोई फायदा नहीं। तो आप जब बुक में देखोगे तो आपको सिर्फ दो फोर्सेस नजर आएंगी। एक आपको बताया जाता है कि सर ये जो आपका ए आर करके जो नेट फोर्स है, दिस इज अ नेट ऑफ टू फोर्सेस। कौन सी फोर्सेस? एक बोला जाता है कि सर यहाँ पर एडिसिव फोर्स है, ये फोर्स ऑफ एडिशन है, और एक होगी क्या नाम है इसका, फोर्स ऑफ कौन सी चिराग जी? कोहेजन। ये होगी फोर्स ऑफ कोहेजन। और फिर यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बना के, ऐसे करके पैरेललोग्राम बना के आपको बता दिया जाता है कि सर ये देखो, ये आ गई इसकी नेट फोर्स। दोस्तों समझ नहीं आया? समझा। क्या जी समझ नहीं आ रहा? समझा यार जो ग्लास की जितनी भी ये जो यहाँ रिम पे जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, वो ग्लास के आसपास ये जो आपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बनाया, वो ग्लास के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे इस रिम मॉलिक्यूल को खींच रहे हैं। उसकी रिप्रेजेंटेशन बुक्स में सिर्फ एक सिंगल रिजल्टेंट के साथ ऐसे करके दिखा दी जाती है। नहीं समझ में आया दोस्तों? तो समझा। जितनी भी यहाँ मॉलिक्यूल्स हैं ग्लास के जो कि इस वाटर मॉलिक्यूल को एडिसिव फोर्स लगा रहे हो, अब सारे तो एनालिसिस नहीं किया जा सकता। एक बाइसिमेट्री ये ऐसे एक परपेंडिकुलर फोर्स करके इसको फोर्स ऑफ एडिशन दिखा दिया जाता है। नहीं समझ में आया दोस्तों? समझा। दूसरा आपका ज्ञान गणित ये कहता है कि यार अब देखो, एक पैरेललोग्राम तो बनेगा, वो पैरेललोग्राम में ये डायगोनल होगा, तो आप ये बोल दीजिए कि दूसरी जो फोर्स लगेगी कोहेसिव फोर्स लगेगी, और वो कोहेसिव फोर्स कुछ ऐसे करके लगेगी। नहीं समझ में आया दोस्तों? तो समझा। फिर ये जो यहाँ पर कोहेसिव फोर्स लगेगी, ये कोहेसिव फोर्स और ये जो एडिसिव फोर्स है, ये एक पैरेललोग्राम बनाएंगे, और वो पैरेललोग्राम का जो रिजल्टेंट होगा वो होगा रिजल्टेंट। कौन सा रिजल्टेंट? सॉरी, चीज को जस्टिफाई किया जा रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? मैं आपको लेक्चर के शुरू में बता दिया था, सरफेस टेंशन। देखो यार, फाइनली घूम घाम के बात ऐसी है, एक मेरी बड़ी सिंपल सी बात समझिए। एक इंसेक्ट है इतना छोटा, एक जो इंसेक्ट है इस सच माइन्यूट इंसेक्ट, जैसे वो क्या बोलते हो आप, लार्वा बोलते हो या क्या बोलते हो, तो वो लिक्विड सरफेस पे आपने देखा होगा ना, वो तो ऐसे स्विम करता है। हुसैन नहीं समझ में आया? ये वो इंसेक्ट है, अजीब सा इंसेक्ट है। अब यार ये इंसेक्ट का कोई वेट तो है नहीं,
तो इस पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही होगी, वो तो यार बड़ी कम होगी। उस पे उसकी दुनिया में जो सरफेस टेंशन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों नहीं समझ में आया मेरी बात? समझा। तो समझ रहा। अरे थोड़ा एक थॉट एक्सपेरिमेंट कर लो यार। ये आपका लिक्विड ड्रॉप है, थॉट एक्सपेरिमेंट करके देखो। आप इतने हल्के फुल्के इंसेक्ट हो कि आप लिक्विड ड्रॉप में अगर ट्रैप हो जाओ तो आप बाहर नहीं निकल पाओगे। नहीं, क्यों नहीं निकल पाओगे हुसैन? क्योंकि वो बाहर से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उसमें। तो बाहर से फोर्स नहीं, जो लिक्विड सरफेस टेंशन है वही आपको बाहर नहीं निकलने देगी। बात पकड़ में नहीं आई यार। तो समझ रहे। मतलब ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं। भाई साहब चैप्टर खत्म होने वाला है, आप कह रहे हो एक्सटर्नल फोर्स है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स नहीं है पूछ रहे हो? अरे ये लिक्विड के ये जो स्फीयर बना है हुसैन, ये देखो, ये जो लिक्विड ड्रॉप बना है दोस्त, इसमें हर पॉइंट पे ऐसी एक फोर्स लग रही है जो कि ये चाहती है कि ये लिक्विड ड्रॉप का जो एरिया है वो मिनिमाइज हो जाए। नहीं समझ में आया? तो समझ रहा। ड्रॉप एरिया मिनिमाइज हो जाए। हुसैन समझ में नहीं आया? यस। तो वो तो मतलब ऐसे जैसे अंदर की तरफ सिकुड़ने की कोशिश कर रही है। नहीं समझ में आया? समझा। जस्ट वॉन्ट्स टू श्रिंक। वो तो श्रिंक करना चाहती है यार। तो श्रिंक करना चाहती है मतलब आप इंसेक्ट हो, आप बाहर निकलना चाहते हो। जो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं ये तो जितना हो सके उतना कम होना चाहते हैं, उतना श्रिंक होना चाहते हैं, उतना सिकुड़ना चाहते हैं। आपको लगता है सिकुड़ना, वो स्पेलिंग पता नहीं क्या लिखा है, आपको लगता है ये जो यहाँ की जो सरफेस है वो आपको बाहर निकलने देगी? नहीं समझ में आ रही मेरी बात? समझा। चिराग की समझ नहीं आया? तो समझ रहा। अरे यार मिस्टर चिराग है यार, मिस्टर चिराग यूट्यूब पे किसको फॉलो करते हो? फेवरेट कौन है आपका? अब कोई भी बोल दो रैंडम यार। हुसैन आपका? मुंबई कर निखिल। है? सो मुंबई कर निखिल। मुंबई कर निखिल। यस सर। ओके। हुसैन आप किसको फॉलो करते हो? रैंडम। किसी के भक्त नहीं हो यार, आजकल तो हर कोई किसी का भक्त है। रेवान जी आप किसको फॉलो करते हो इंस्टाग्राम पे, या जो आपका फेवरेट है? चलो आपका फेवरेट हीरो कौन? हुसैन? सॉरी, एलन मस्क। चलो ठीक है, एलन मस्क। अब ऐसा है यार हुसैन, आपको जॉब चाहिए, मेरी बात समझ आई? हाँ। फॉर सम रीजन, रैंडम रीजन आपको जॉब की जरूरत है, या आपको 5,000 रुपए की जरूरत है। चलो ऐसे मानो यार 5,000 रुपए की जरूरत है, जॉब भी छोड़ो। आपको लगता है आपको एलन मस्क 5,000 रुपए देने वाला? मेरी बात नहीं समझ आएगी आपको। ये जो इंसेक्ट है दोस्तों, ये इंसेक्ट ग्रेविटी जो है वो एक बड़ी फोर्स है, बट जो इंसेक्ट है वो तो बेचारा सरफेस टेंशन से ही मार खाता जा रहा है। उसकी दुनिया में ग्रेविटी, लोगों से उसने सुना है कि ग्रेविटी से पूरा यूनिवर्स चल रहा है और सन और मून और फलाना ढमकाना सब चल रहा है, बट आपको लगता है कि इंसेक्ट को ग्रेविटी से कुछ फर्क पड़ता है? नो सर। हुसैन आप बात समझ पा रहे हैं नहीं पा रहे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा यस। हूं? भाई फिजिक्स ही चल रही है अभी, फिलोसफी नहीं शुरू हुई, ऐसे मत सोचना अंकल जी फिलोसफी में चला गया। देखो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार आपको और मुझे लगता है कि जो सरफेस टेंशन है एज अ फोर्स, हम उसको ज्यादा हमारे लिए सरफेस टेंशन एज अ फोर्स की ज्यादा कोई खास अहमियत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल वी आर इन अ स्विमिंग पूल। नहीं समझ में आया? तो समझ रहा। समझा। अरे यार स्विमिंग पूल में हो, यहाँ से आप जंप मारने वाले हो, यहाँ से जंप मारने वाले हो, तो जो जंप आप मारोगे वो ऐसे जंप मारोगे, है ना? भाई ऐसे तो जंप नहीं मारोगे ना, ये तो मरोगे बहुत बुरी तरह। नहीं समझ में आया? तो समझ रहा। बिकॉज यू अंडरस्टैंड कि जो ये लिक्विड की ये जो लेयर है, बिहेव्स लाइक अ, इट जस्ट श्रिंक। जैसे आप वो खाने पे श्रिंक नहीं लगी होती है, एक देखी है, नहीं देखी? घर पे भी यूज करते होगे, मम्मी यूज करती होगी जब फ्रिज में खाना डालती होगी। मेरी बात समझ आ रही?
Yes, sir. अब इमेजिन करो ये जो इंसेक्ट है वो इतना छोटा है, ये जो इंसेक्ट है वो इतना छोटा है बेचारा कि उसके लिए बाकी कोई, उसका मास इतना कम है कि ग्रेविटी एज अ फोर्स उसको मैटर नहीं करती। नहीं समझ में आया दोस्तों? So समझ रहा। Yes, sir. अरे यार ग्रेविटी एज अ फोर्स मैटर करती है अर्थ और सन को। नहीं समझ में आया? So समझ रहा। कि हाँ भाई साहब अर्थ की ग्रेविटी इतनी जबरदस्त है कि पूरी यूनिवर्स चला रहा है, बट फ्रैंकली डू यू थिंक दिस इंसेक्ट, ये जो इंसेक्ट है इसके लिए ग्रेविटी कोई मायने रखती है? आप समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे? So समझ रहा। So if this insect gets trapped in a liquid drop, this insect gets trapped in a liquid drop. ये लिक्विड ड्रॉप की जो ये वाले लेयर की जो सरफेस टेंशन है यही इसको बाहर नहीं जाने जाएगी। इट विल ट्रैप दिस इंसेक्ट इनसाइड। अरे और नहीं समझ में आया? समझा। हुसैन बात पकड़ में आई? हाँ सर। Which is the same as saying you like क्या नाम है इसका, एलन मस्क। एलन मस्क के भक्त हो आप, मतलब सारा सुबह उठ के आपने पोस्टर लगाया है बढ़िया, मतलब एकदम उसकी पूजा करते हो आप यार। बट एलन मस्क तो भैया फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। आपकी छोटी सी दुनिया में ग्रेविटी का कोई महत्व नहीं है। आपको तो यहाँ जो आपका स्कूल का प्रोफेसर है चिराग क्या, जैसे अब जो असाइनमेंट के नंबर है वो तो उसके प्रोफेसर ने लगाने हैं, वो तो छोटी सी फोर्स है। नहीं समझ में आया चिराग? So समझ रहा। चिराग की दुनिया में ये जो सरफेस टेंशन की फोर्स है वो ज्यादा अहमियत रखती है। वो जो है क्या नाम है इसका, मस्क एज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, वो इतनी अहमियत नहीं रखता। नहीं समझ में आ रही मेरी बात? So समझ रहा। सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू टेल इज कि अगर आप यहाँ पर हो ना मॉलिक्यूलर लेवल थोड़ा फील लेने की कोशिश करो तो आपको समझ आएगा कि जो सरफेस टेंशन है इट इज सच अ स्मॉल फोर्स। उसमें तभी जो आपके इमीडिएट, जो मैं आपको अभी जो वर्ड यूज किया था, जो आपकी बुक में भी वर्ड यूज करते हैं, जो वो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जो है, मैं थिंक बार बार कुछ गलत वर्ड यूज कर रहा हूँ यार। आई थिंक क्या वर्ड उसमें यूज किया हुआ, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस यूज किया हुआ, क्या यूज किया हुआ राजी? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, सॉरी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ये स्फीयर हुसैन समझ आया? हाँ सर। ये जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, ये जो है वो मैंने जब यहाँ ये जो डिस्कस किया था, अभी जब मैं यहाँ डिस्कस कर रहा था तो वो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस डिस्कस कर रहा था यहाँ पर। हुसैन बात समझ आए? यस। ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में ये मॉलिक्यूल के आसपास जो फोर्सेस ज्यादा मैटर कर रही हैं वो एडिसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स मैटर कर रही है। ये यहाँ पर एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसकी जो एडिसिव फोर्स है वो इतनी ज्यादा मैटर करती नहीं है, इसलिए उसको आप इग्नोर कर रहे हो। मेरी बात नहीं समझ? So समझ रहा। रेवान जी समझ नहीं आया? यहाँ तक क्लियर है? आगे चलें? Yes. यस। ओके, तो मिस्टर सीबी आप कंटिन्यू करो मैच। जी बाबू जी। हाँ जी। तो ओके, तो आई थिंक इतने ज्ञान के बाद काफी आपको चीजें समझ आ गई होंगी। अब मैं ये सारा ज्ञान आपको इसलिए देना चाहता था कि अब मैं जब फोर्सेस की बात करूंगा तो मैं आपको बार बार इतनी क्लैरिटी पे लेके नहीं जाऊंगा, ताकि हम थोड़ा दोनों चीजों को समझ सकें। तो द पॉइंट दैट आई वाज ट्राइंग टू मेक इज कि अब मुझे समझ आ गया कि ये जो है ये मेरा यहाँ पर लिक्विड है, ये मेरा यहाँ पर एयर है और ये मेरा यहाँ सरफेस है। हुसैन समझ आया? जी सर। और सर ये जो है ये मेरी बेसिकली जो लिक्विड ड्रॉप है वो आपको ऐसा नजर आएगा, ऐसा नजर आएगा। वो सारा का सारा मैंने नहीं बनाया, वो उसको मैं सिर्फ उसके एज पे उसको ये वाले जो उसके ये जो रिम पे मॉलिक्यूल्स हैं उस पर स्टडी कर रहा हूँ। अच्छा, ये रिम पे मॉलिक्यूल जो मैं स्टडी कर रहा हूँ मुझे पता चल गया ये टेंजेंट है। अगर ये टेंजेंट है तो इस पे परपेंडिकुलर यार ये देखो ये रिजल्टेंट फोर्स है। हुसैन बात समझ में आई? यस सर। और अगर ये रिजल्टेंट फोर्स है, किसकी रिजल्टेंट है? एक तो एडिसिव फोर्स है जो कि मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। नहीं समझ में आया? So समझ रहा। और वो एडिसिव फोर्स के सामने एक कोहेसिव फोर्स है। अब अगर आप मेरी बात समझ रहे हो ना, वैसे अगर आपको बात अभी तक की समझ आ गई होगी, आपको ये समझ आ गया होगा कि ऐसा कोई पैरेललोग्राम बनेगा
जिसका रिजल्टेंट जो है, जिस पैरेललोग्राम ऐसे, हाँ अब बना पैरेललोग्राम, जिसका जो रिजल्टेंट है वो ये फोर्स है। उसे नहीं, लॉजिक नहीं समझ में आता। समझा सर। ये FR है दोस्त, ये एडिसिव फोर्स है, तो ऑटोमेटिकली ये जो फोर्स होगी ये कोहेसिव फोर्स होगी। नहीं समझ में आया मिस्टर चिराग? तो समझ गया। उसको बुक्स ये बोल देते हैं कि सर ये एडिसिव फोर्स है और ये कोहेसिव फोर्स है, जिसका रिजल्टेंट ये फोर्स है, और ये फोर्स के परपेंडिकुलर ये टेंजेंट है, तो इसलिए यहाँ जो मॉलिक्यूल है वो ऐसी शेप ले लेता है, ऐसी शेप ले लेता है। नहीं समझ में आया दोस्त? तो समझ गया। समझा सर। और जब आपको अच्छा फिर वो लिख देंगे कि सर ऐसा है कि जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि सर जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं वो ऐसा है कि जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं, if liquid molecules are pulled harder by their neighboring solid molecules, कि इसका जो है वो इसके साथ ज्यादा प्यार हो, मतलब ये एडिसिव जो है वो ज्यादा हो और ये जो है ये कम हो, तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स है ये इस साइड होती है, इस वजह से ये टेंजेंट बनती है और जो मेनिस्कस बन जाती है वो ये। जबकि दूसरा केस ऐसा होता है कि ये है मरकरी वाला केस, ये है आपका ग्लास टेबल टॉप, ये तो एडिसिव फोर्स हमेशा नीचे रहेगी, और यहां पर अगर आप टेंजेंट बना रहे हो तो वो टेंजेंट बन रही है यहां पर, तो परपेंडिकुलर टू दिस जो रिजल्टेंट फोर्स है वो यहां पर होगी, तो ये एडिसिव फोर्स है। तो पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के लिए एक और भी आपको डंडी चाहिए, वो जो डंडी है वो किसकी डंडी है? वो कोहेसिव फोर्स की डंडी है। दोस्तों समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूजन आ रही को? तो समझ गया। मुझे नहीं समझ में आया। यस सर समझ। और आप कहते हो आहा हु बड़ा मजा आया, ये एक फोर्स ये है और दूसरी फोर्स ये है, ये देखो दादा ये बन गया पैरेललोग्राम जिसका रिजल्टेंट ये फोर्स है। नहीं समझ में आया? तो समझ गया। ये मैं थोड़ा गड़बड़ कर रहा हूँ यार, मैं ये आपको दिखा देता हूँ यार, जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये बना मेरा, ये एडिसिव फोर्स, ये कोहेसिव फोर्स, ये बना मेरा पैरेललोग्राम। ये देखो, अगर ये C है, ये A है और इसको P बोल देता हूँ यार, ये A है, ये P है और ये C है, तो इसका रिजल्टेंट बना ये, और जो रिजल्टेंट फोर्स है इसके टेंजेंट पे, टेंजेंट ये जो लिक्विड है तो इसलिए ऐसी कन्वेक्स शेप ले लेगा, और यही लिक्विड जब आप कैपिलरी में डालोगे तो आपको ऐसा नजर आएगा। नहीं समझ में आया दोस्तों? तो समझ गया। हुसैन समझ गया? समझा सर। यार एक फिजिकल फिनोमिना आप स्टडी कर रहे हो, जब आप स्टडी कर रहे हो तो उस स्टडी करके आप उसको इन टर्म्स ऑफ थ्योरी दैट यू नो यू आर ट्राइंग टू जस्टिफाई। नहीं समझ में आया? तो समझ गया। अरे Yes, यार sir. जैसे लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे ना यार कि आपने एक टब देखा जिसमें पानी ऐसा था, तो आप इसको टब को देख के यही बोलोगे ना, जस्टिफाई करोगे तो ऐसे ही करोगे ना। ये देखो, ये टेंजेंट ऑन द सरफेस है, तो इस पे जो नेट परपेंडिकुलर फोर्स लग रही है, नेट फोर्स लग रही है, वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी। नहीं समझ में आया दोस्त? तो समझ गया। फिर समझा आप एक 20 फीट कंटेनर में बैठे थे, और 20 फीट कंटेनर में जो पानी की जो डायरेक्शन थी वो पानी की सरफेस ऐसी है। अब आपके साथ आपका भाई बैठा हुआ है, छोटा भाई बैठा हुआ है, वो कहता है भैया ये क्या हो गया, ये पानी की सरफेस टेढ़ी क्यों होगी? तो आप ये बोलोगे क्योंकि वो 20 फीट कंटेनर के अंदर आपको ऐसे मतलब हाईजैक कर लिया, तो आपको बाहर तो आप देख नहीं पा रहे, तो उसको देख के आपको ये समझ आ जाएगी क्योंकि आपने फिजिक्स पढ़ी हुई है कि यार एक ना ऐसी नेट फोर्स ये डायरेक्शन में लग रही है। नहीं समझ में? इसीलिए जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर हो चुकी है, तो नेट फोर्स लग रही है ये। नहीं समझ में आया हुसैन? समझा सर। और फिर आपको पता है, जो मैं अभी उसमें घुसना नहीं चाहता है, नेट फोर्स किसकी होगी? नेट फोर्स एक तो आपकी होगी फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और दूसरी होगी एक सूडो फोर्स। वो जो सूडो फोर्स और
फोर्स ऑफ ग्रेविटी का जो नेट है, वो ये है। नहीं समझ में आया दोस्तों? समझ नहीं आया? सर यस समझ सर। तो अब आप जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो, किसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो? आप यहाँ पर ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो कि यहाँ पर ऐसी शेप क्यों है। तो आप बोलते हो कि यार देख, अगर ऐसी शेप है इसकी यहाँ पर, तो इस पे कोई जो रिजल्टेंट फोर्स लग रही है वो तो लग रही है, जितना मुझे समझ आती है फिजिक्स, वो लग रही है ऐसे। फिर आप बोलते हो अब ये जो रिजल्टेंट लग रही है ये किसका, ये जो रिजल्टेंट लग रही है, ये जो नेट फोर्स लग रही है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के हिसाब से, बेसिकली ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के हिसाब से आपके पास ये एफ नेट है। वो जो एफ नेट है वो किससे आएगा? एक एडिसिव फोर्स से आएगा, एक कोहेसिव फोर्स से आएगा। वो जो एडिसिव फोर्स लगा दी जाती है वो ये लगा दी जाती है। दूसरी जो फोर्स लगेगी वो कौन सी लगेगी? वो कोहेसिव फोर्स लगेगी। वो कोहेसिव फोर्स और एडिसिव फोर्स ऐसी लगनी चाहिए ताकि जो एफ नेट है वो ये एफ नेट आ जाए। नहीं समझ में आया? सर समझ आया। तो मतलब जो बेसिक थियरी है ना यार, मेनिस्कस को समझाने की जो बेसिक थियरी है उसका जो सार है वो ये है। हुसैन, बात समझ में है? जी सर। उसमें जो लॉजिक लगता है वो लॉजिक ये लगता है। उसके बाद ये जैसे आपकी टेक्स्ट बुक में एक्यूट एंगल दिखा दिया उसने, ऑब्ट्यूज एंगल दिखा दिया, और जो हमने 4 केसेस लास्ट टाइम भी स्टडी किए थे, वो लास्ट टाइम जो स्टडी किए थे उसको स्टडी करने का स्टाइल ये है कि आपकी बुक में एक, उसने ऐसा किया है कि उसमें, जैसे हम लास्ट टाइम भी डिस्कस कर रहे थे, उसने एक ऐसा लिक्विड ले लिया, उसने केस वो ले लिया, ऐसा केस ले लिया जिसमें कि सिल्वर ग्लास में वाटर है। उसने पहला केस ये ले लिया। जब सिर्फ एक्चुअली आपकी बुक में ये फोर्थ केस है, बट मैं, अगर आप यहां से स्टडी करेंगे तो आसान हो जाएगा। ये वाला ऐसा केस है, सिल्वर ग्लास में वाटर वाला वो केस है जिसमें कि जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो 90 डिग्री बनता है। हुसैन समझ आया? हाँ सर। ये जो है, ये लास्ट लेक्चर में भी समझाया गया है, मैं दोबारा नहीं बता रहा। ये जो है ये आपका सिल्वर ग्लास की सरफेस है, और ये जो है ये आपकी वाटर है। हुसैन समझ आया? रेयान समझ आया? यस तो क्या नाम, चलो कोई डाउट तो नहीं? नो सर। अब क्योंकि आपको पता है कि ये सिल्वर की सरफेस है, तो जो एडिसिव फोर्स लगेगी वो, जैसे हमने अभी पहले आपसे बात हो रही है, वो तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस यहाँ पर लगी। नहीं समझ में आया? यस सर। सर समझ आया। ये तो गिवन ही है ना यार ये। अरे यार, ये जब आपने ऐसे किया था तो एडिसिव फोर्स आपने ऐसे लगा दी थी ना नीचे। ये वाली जो फोर्स है वो यहाँ ये वाली फोर्स है। हुसैन, बात पकड़ में आई? हाँ सर। हाँ सर। और ये जो है ये रिजल्टेंट है। क्यों ये रिजल्टेंट है? क्योंकि ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट के 90 डिग्री पे ये रिजल्टेंट होगा। नहीं समझ में आया? समझा सर। सर समझ आया। ये टेंजेंट था ना, ये टेंजेंट था, और टेंजेंट के परपेंडिकुलर ये जो था, तो ये देखो ये टेंजेंट है, जो कि यहाँ ये टेंजेंट, और ये रिजल्टेंट फोर्स है, जो कि ये रिजल्टेंट फोर्स है। उसे नहीं समझ में आया? ये रिजल्टेंट फोर्स है। समझा सर। अब माय फ्रेंड ऐसा है, ये आ गई आपके पास एडिसिव फोर्स, ये आ गया आपके पास रिजल्टेंट, और आपको पता है कि ये 90 डिग्री है। नहीं समझ में आया? सर समझ आया। हुसैन यहाँ तक समझ नहीं आया? समझा सर। अब जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं यार, देखो थोड़ा सा लॉजिक अगर एक्सटेंड करना है तो वाटर मॉलिक्यूल्स कहाँ पर होंगे? वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे ये सारे रीजन में। मेरी बात समझे? यस सर। नहीं समझ में आया? हुसैन समझ नहीं आया? समझा सर। तो मेरा ये है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, ये है मेरा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। ये सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में दोस्त, ये तो हैं सारे के सारे सिल्वर मॉलिक्यूल्स, ये हैं मेरे वाटर मॉलिक्यूल्स, और ये है एयर। नहीं समझ में आया?
हाँ सर। So समझ आया। एयर में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको मैं करता हूँ इग्नोर, क्योंकि मॉलिक्यूल्स का मैं डेंसिटी कम है, तो वो अंडू पांडू थोड़े बहुत होंगे, फर्क नहीं पड़ता। तो मैं जो एनालिसिस करता हूँ वो इसका करता हूँ, एडिसिव फोर्स का करता हूँ, और इसकी वजह से जो कोहेसिव फोर्स है उसका करता हूँ। नहीं समझ में आया? So समझ आया। समझा। तो ये जो सारे, ये जो यहाँ पर ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं? कोहेसिव फोर्स दे रहे हैं, कोहेसिव फोर्स दे रहे हैं। बात पकड़ में नहीं आ रही? So समझ आया। और वो जो कोहेसिव फोर्स है दोस्तों, उसका जो रिजल्टेंट है मैं उसको इससे शो करता हूँ। नहीं समझ में आया? So समझ आया। यस सर। फिर मैं कहता हूँ देखो क्या हो गया, देख यार ऐसा है, एक फिनोमिना को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो। नहीं समझ में आया? फिर लास्ट में मैं बोलता हूँ कि देखो ये एडिसिव फोर्स है, ये कोहेसिव फोर्स है, ये देखो ये पैरेललोग्राम बन गया, ये पैरेललोग्राम बन गया, और इसका जो रिजल्टेंट है वो ये बन गया। और क्योंकि लिक्विड सरफेस जो होती है, लिक्विड सरफेस जो होती है, 2 मिनट यार, एक सेकंड। अपने यहाँ पर एक बिल्ली आती है, वो अपने हिसाब से आती है, अपने हिसाब से जाती है। तो अब मैडम को जाना है, तो यहाँ देना ये इसका रिजल्टेंट फोर्स है, ये देखिए ये ए आर रिजल्टेंट फोर्स है, और रिजल्टेंट फोर्स के टेंजेंट जो होती है, ये टेंजेंट है, तो अभी जो लिक्विड सरफेस बनेगी वो बन जाएगी ऐसे। नहीं समझ में आया? समझा सर। रेवंत जी समझ नहीं आया? समझा सर। यार ऐसा है, फ्रैंकली अगर आप मेरे से पूछें, ये मोस्ट ऑफली जो क्वेश्चन आता है ना, 2 नंबर का आता है, अभी नहीं 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, वो भी नेक्स्ट ईयर। इस साल तो चलो वो महाराष्ट्र बोर्ड में आ रही है। तो अगर आपको लॉजिक नहीं भी समझ आ रहा, तो ये मान के चलना शायद 2 नंबर के क्वेश्चन आपके हाथ से निकल जाएगा। क्या समझ आया? जी सर। जैन समझ आया? यस सर। मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए, एंड मोस्ट ऑफली इतना मुझे कॉन्फिडेंस है कि शायद समझ आ जाए आगे आपका। तो बेसिकली ये जो किस्सा कहानी है, ये जो किस्सा कहानी है यार, ये आपकी बुक में 4th केस है, याद रखिए ये 4th केस है। बट आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आपको आसान लगेगा। कौन सा 4th केस है आपकी बुक में? ये वाला, ये देखिए, ये वाला एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट इज 90 डिग्री। उजैन बात समझ आई? यस सर। रेवन आपको समझ आया? जी सर। हम ये वाला केस डिस्कस कर रहे हैं, ये वाला केस पहले डिस्कस कर रहे हैं। चिराग समझ आया? यस सर। चिराग आपके लिए गुड न्यूज ये है कि एनसीईआरटी में तो ये टॉपिक है ही नहीं। ये मेनिस्कस वाला आई थिंक एनसीईआरटी में नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा तो चलेगा, तो भी चलेगा। बट एटलीस्ट जितना हमने टाइम लगाया है उस हिसाब से आपको समझ आना चाहिए, आ जाना चाहिए। यही चीज हम लास्ट टाइम भी बात कर रहे थे। और फाइनली यार देखो ऐसा है कि जो चीजें जो काम आती हैं वो काम कैसे आ जाती हैं, कि जैसे आप कभी ना कभी जैसे आर्किटेक्ट कर रहे हैं, तो आप कभी ना कभी वेक्टेबिलिटी आप डिस्कस कर रहे होंगे, हुसैन और रियान, कि कौन से लिक्विड सर्फेसेस को वेट करते हैं। और मिस्टर चिराग जो है वो फार्मा वाले हैं, ये कभी ना कभी अपनी फार्मा में कहीं ना कभी सरफेस टेंशन को डिस्कस करेंगे। तो सरफेस टेंशन में जब ये फार्मा वाले हैं तो इस ये इनके काम में आएगा, ऑर्गेनिक लिक्विड, ये यहाँ पर। नहीं समझ में आया? सर समझा। यस सर। आप शायद, मुझे पता नहीं, आप शायद कहीं यहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप चाहेंगे कि जो सर्फेसेस हैं वो वेट ना हो। रेयन समझ आ रहा? तो ये जो हाँ फोर्थ सर। तो ये जो फोर्थ केस है, ये आपको सबसे पहले यहाँ पर दिखाया। और इसमें देखिए, इसको पढ़ने का जो स्टाइल है, वो पढ़ने का स्टाइल ये है कि एक बार आपने ये पैरेललोग्राम बना दिया, तो ये पैरेललोग्राम बना दिया, तो आपकी जो कोहेसिव फोर्स है वो सरफेस के 45 डिग्री पे है। तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन की है वो ये की है कि ये साइन 45 डिग्री है। ट्राइंगल जो मैं कंसिडर कर रहा हूँ, कौन सा कंसिडर कर रहा हूँ? ए आर सी। तो साइन 45 डिग्री जो होगा वो किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर। और जो लास्ट लास्ट टाइम भी आपको बताया था
PACR जो है वो पैरेललोग्राम है। तो sin 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज AC। अब ये जो है वो इक्वल है इसके, जो कि है आपकी एडहेसिव फोर्स, नहीं समझ में आया। और ये जो AC है वो है आपकी कोहेसिव फोर्स, नहीं समझ में आया। तो समझ बेसिकली आपके पास एक रिलेशन हुसैन ये आ जाता है, आपके पास रिलेशन ये आ जाता है कि ये वाला केस तब होता है, ये वाला केस तब होता है जब AC जो है वो √2 AP के इक्वल है। इसका मतलब सरफेस टेंशन की भाषा में ये हुआ कि अगर कोहेसिव फोर्स √2 टाइम्स एडहेसिव, ठीक लिख रहा हूँ ना, AC हाँ कोहेसिव है, √2 टाइम्स AP, AP जो है वो एडहेसिव फोर्स, अगर √2 टाइम्स एडहेसिव फोर्स हो तो आपको एज अ 90 डिग्री वाला एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट मिल जाता है। हुसैन बात पकड़ में नहीं आई? समझा सर। ये है फोर्थ केस, जो कि आपको पहले समझना चाहिए, क्योंकि इसके बाद अगर आप ऐसे पढ़ते हैं तो चीजें आसान हो जाती हैं। क्योंकि इसके बाद जो केसेस बनते हैं वो बनते हैं ये कि आपकी जो कोहेसिव फोर्स है, ये देखिए, ये जो आपकी कोहेसिव फोर्स जब 90 डिग्री हो, तब तो AC जो है वो √2 AP होता है। अब अगर AC जो है वो लेस देन √2 AP है, या AC जो है वो ग्रेटर देन √2 AP है, तो जो मेनिस्कस बनती है वो या तो ऐसे बनती है या ऐसे बनती है। हुसैन नहीं समझ में आ रही? यस सर, समझा। अरे दोस्त, अगर यहाँ नहीं समझ आ रहा तो ये केस पता कौन सा केस है? ये वाला केस जिसमें वाटर ऑन ग्लास, वाटर अपने मॉलिक्यूल से इतना ज्यादा प्यार नहीं करता जितना ग्लास के मॉलिक्यूल से प्यार करता है। नहीं समझ में आया? समझा। इसीलिए जो कोहेसिव फोर्स है वो कम है और एडहेसिव फोर्स ज्यादा है। नहीं समझ में आया? समझा। और यही चीज तो ये इक्वेशन कह रही है कि जो कोहेसिव फोर्स है वो एडहेसिव फोर्स से ज्यादा है, कम है। नहीं समझ में आया? समझा सर। समझा। आपकी टेक्स्ट बुक वाले ने ये √2 लगा के उसको मैथमेटिकल रूप दे दिया। नहीं समझ में आई मेरी बात? तो वो समझा। पाइथागोरस क्या जैसे कौन से पैटर्न्स? तो 1/√2। एक सेकंड। अच्छा, वो साइन 45 वाला, ये वाला, वो ये वाला ट्रायंगल दिया यार, हाँ ये वाला ट्रायंगल दिया, ये 45 का। भाई डाउट है क्या? नहीं सर। नो सर। रेवंत जी डाउट है कोई? फिर से देख लीजिए यार, अगर डाउट है तो फिर से देख लीजिए। देखिए, ये सिल्वर ग्लास है। हुसैन समझ आया? हाँ सर। ये वाटर है। हुसैन समझ आया? यस सर। आपको ये पता है कि वाटर जब सिल्वर ग्लास में होता है तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो होता है वो 90 डिग्री होता है। मेरी बात समझ आई? हाँ सर। ये तो आपने देखा हुआ है यार, ये तो आप एक्सपेरिमेंट में देख सकते हैं। अब आपका जो प्रोफेसर है वो आपसे पूछ रहा है कि इसको जस्टिफाई करो। मेरी बात समझ में आई? यस सर। अब आप इसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो। जब आप इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हो तो आपके पास फर्स्ट स्टेप क्या है? आपके पास फर्स्ट स्टेप ये है कि सर मेरे पास तो जो मॉलिक्यूल्स हैं किसके, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें दो फोर्सेस लगती हैं। एक एडहेसिव फोर्स लगती है, एक कोहेसिव फोर्स लगती है। नहीं समझ में आया? समझा। अब समझा। यहाँ तो बात समझिए यार, यहाँ पर ये जो वाटर मॉलिक्यूल बैठा हुआ है, यहाँ जो वाटर मॉलिक्यूल बैठा हुआ है, यहाँ जो वाटर मॉलिक्यूल बैठा हुआ है, ये वाटर मॉलिक्यूल पे कौन सी फोर्स लग रही है? एक तो सिल्वर ग्लास की लग रही है, एक इसके भाई इसको नीचे बुला रहे हैं, एक एयर बुला रही है। दोस्तों समझ आ रहा है? यस सर।
यस सर। एयर एयर को आप इग्नोर कर रहे हो क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है। जब इतने ज्यादा सिल्वर बैठे हुए हैं और इतने ज्यादा H2O मॉलिक्यूल है, तो एयर मॉलिक्यूल्स की कोई औकात है उसको एडिसिव फोर्स देने की? नहीं समझ रहा। सर समझ रहा हूँ। अनलेस एंड अनटिल आपने यहाँ पर कोई ऐसा फेस डाला हुआ है जो कि अपनी मतलब टक्कर दे रहा है इसको एडिसिव फोर्स की। नहीं समझ में आया मेरी बात? समझा सर। सर समझ रहा। तो आप ये वाली फोर्सेस को इग्नोर ही कर रहे हो यार। तो आप बोलते हो यार ये यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल है, इसमें जो रोल है, किसका रोल है? सिल्वर के मॉलिक्यूल्स का रोल है और वाटर के मॉलिक्यूल्स का रोल है। वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस वाटर मॉलिक्यूल के कोहेसिव फोर्स है, और सिल्वर के मॉलिक्यूल इस वाटर मॉलिक्यूल पे एडिसिव फोर्स है। उस बात पकड़ में आई? यस सर। तो आपको एक बताया गया था कि यार ऐसा है कि कोई भी मॉलिक्यूल पे अगर फोर्सेस अगर आपने डिस्कस करनी है तो उसके आसपास एक क्या बोलते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस या सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस ऐसे करके बना लीजिए। मेरी बात समझ आई? यस सर। यस सर। अब यहाँ पर जितने भी सॉलिड मॉलिक्यूल्स मतलब जितने भी सिल्वर मॉलिक्यूल इस वाटर मॉलिक्यूल को खींच रहे हैं, उन सबको बोलते हो यार तुम साले बहुत ज्यादा हो यार, मैं तुम सबको स्टडी नहीं कर सकता, मैं ऐसा करता हूँ एक परपेंडिकुलर फोर्स लगा देता हूँ, तो तुम सारे के सारे उसके अंदर जाके बैठ जाना। नहीं समझ में आया मुझे मेरी बात? समझा सर। So all the attraction of the silver molecule is represented by this arrow. रेडियो नहीं समझ में आया? समझा। फिर आपको एक चीज ये पता है कि वाटर की जो सरफेस है, वाटर की सरफेस तो ऐसी है जो कि जिसको आप बोलते हो कि इसके परपेंडिकुलर जो फोर्स होने वाली है, वो होने वाली है रिजल्टेंट फोर्स। बट जो रिजल्टेंट होता है वो तो दो फोर्सेस का रिजल्टेंट होता है ना। तो एक तो होगी ये एडिसिव फोर्स, ये होगी रिजल्टेंट फोर्स। तो ये जो रिजल्टेंट है किसका रिजल्टेंट है? कोहेसिव फोर्स का। तो कोहेसिव फोर्स को आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो? किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो? AC से रिप्रेजेंट कर रहे हो। नहीं समझ में आया मेरी बात? समझा। तो ये साइड में जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये साइड में आपके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, उन सबको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो एक सिंगल फोर्स इससे। नहीं समझ में आया? सर समझ रहा। जो कि आप बोल रहे हो कि सिमेट्री के हिसाब से, क्योंकि ये 90 डिग्री है, क्योंकि आपका ये सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, क्योंकि ये आपका यहाँ सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस ऐसा है, तो ड्यू टू सिमेट्री जो कोहेसिव फोर्स है वो आप इस सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के बीच में से निकाल रहे हो। तो ये जो एंगल है ये 45 डिग्री आप बाय सिमेट्री मान के चल रहे हो। नहीं समझ में आया? सर समझ रहा। हुसैन अभी भी समझ नहीं आया? समझा सर। तो दोस्तों ये होगी एडिसिव फोर्स जो कि आपने मानी, ये होगी कोहेसिव फोर्स जो आपने माना 45 डिग्री पे। ये जो रिजल्टेंट है ये तो आपको फिजिकल फिनोमेना देख के ही समझ आ रहा है। नहीं समझ में आया? सर समझ रहा। तो फिर आपने बेसिकली ज्ञान गणित किया कि सर ये एडिसिव फोर्स है, ये कोहेसिव फोर्स है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगाओ, एक ऐसा पैरेललोग्राम बना दो जिसका जो डायगोनल है वो ये रिजल्टेंट फोर्स होगा। नहीं समझ में आया? सर समझ रहा। समझा सर। यार अगर आप मेरी बात समझ रहे हो ना, एक फिनोमिना को जस्टिफाई किया जा रहा है। नहीं समझ में आया? नहीं यस समझ सर। में? अरे ये शिवांग 9th क्लास में आग लगा रहा है मार्क्स को। अब मैं ऐसे पूछा तेरे नंबर क्यों नहीं आए, तो ये मुझे साइंटिफिक रीजन दे रहा है, जस्टिफिकेशन दे रहा है। हुसैन समझ आ रहा है? हाँ सर। ये आप जस्टिफाई कर रहे हो एक फिनोमिना का जो आपने देखा। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? यस सर। देखो यार, एक तो ऐसा होता है ना कि आपको कोई बोलता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सक्सेस, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सक्सेस। यार जैसे क्या नाम है इसका, ऐसे मान लो यार भी कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना कैसे हो सकता है? कोरोना सर ऐसे हो सकता है कि आप घूम फिर रहे हो भीड़ भड़क्के में घूम रहे हो, ये वो मास्क नहीं डालते, हाथ नहीं साफ कर रहे, वो कोरोना हो गई चांसेस है। मेरी बात समझ आई? बट यस कुछ सर। लोग आपने देखा होगा उनको नहीं हुआ। ठीक है, अब किसी आदमी को हो गया कोरोना, जब उसको कोरोना हो गया तो उसके अगर रीजन एनालिसिस किए जाएंगे तो बोला जाएगा ना कि सर उसने हाथ नहीं साफ किए होंगे, भीड़ भड़क्के में गया होगा, यहाँ गया होगा, वहां गया होगा। तो ये सारे के सारे जो रीजन हैं ये जस्टिफिकेशन है।
तो आप ये जो पूरी एक्सरसाइज कर रहे हो, दिस इज अ जस्टिफिकेशन फॉर व्हाट चिराग जी, फॉर व्हाट? So for the reaction of the water surface. हुसैन जी, फॉर व्हाट? तो एडिसिव और कोहेसिव फोर्सेस। अबे सो जाते हो बीच में। इट इज अ जस्टिफिकेशन व्हाई water makes an angle of contact of 90 degree with silver surface। नहीं समझ में आया? So समझ आया। भाई समझ नहीं आया? यस सर। अल्लाह जी समझ नहीं आया? अरे और जी है, चले गए। समझा सर। तो जब आपने इसको एनालिसिस किया तो आपकी टेक्स्ट बुक ने ऐसे करके ये, आपको लॉजिक समझ आ गया 45 डिग्री का? यस सर। तो ये ट्रायंगल बना दिया और ट्रायंगल में ये बता दिया कि बिकॉज ये वाली जो साइड है वो ये वाली साइड है, और ये वाली फोर्स थी कौन सी? ये एडेसिव फोर्स थी, ये एडेसिव फोर्स थी। और ये वाली जो फोर्स थी वो कौन सी फोर्स थी? कोहेसिव फोर्स थी। तो आपकी टेक्स्ट बुक ने एक रिलेशन बना दिया कि सर ऐसा है कि अगर कोहेसिव फोर्स √2 एडेसिव फोर्स हो तो आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री दिखेगा। और अगर कोहेसिव फोर्स, ये देखिए, अगर कोहेसिव फोर्स जो है, अगर कोहेसिव फोर्स जो है, अगर कोहेसिव फोर्स जो है, अगर कोहेसिव फोर्स जो है वो √2 एडेसिव फोर्स से कम होगी तो आपको जो मेनिस्कस दिखेगी वो ऐसे दिखेगी। और अगर आपकी कोहेसिव फोर्स √2 एडेसिव फोर्स से ज्यादा होगी तो आपको मेनिस्कस ऐसे नजर आएगी। दोस्तों समझ नहीं आया? सर ये सिल्वर तो के केस समझ में आया। दोनों इक्वल है। कौन सा बच्चे? सर ये सिल्वर के केस में दोनों एडिसिव और कोहेसिव इक्वल है ना? यार इक्वल कैसे हो सकता है? इक्वल तो हो नहीं सकता है ना। ये है ना, कोहेसिव फोर्स जो है, ये जो AC है ये कोहेसिव फोर्स है। इट इज √2 टाइम्स एडेसिव फोर्स। नहीं समझ में आया? यस सर। तो अगर एडेसिव फोर्स 1 न्यूटन होगी, एडेसिव फोर्स 1 न्यूटन होगी तो कोहेसिव फोर्स कितनी होगी? √2 न्यूटन। नहीं समझ में आया? √2 न्यूटन। नहीं समझ में आया? तो समझ आया। चिराग जी कोई डाउट? हुसैन जी कोई और डाउट? आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा था। नहीं सर समझ। नो सर, नो डाउट। तो अगर कोहेसिव फोर्स जो है वो लेस देन एडिसिव फोर्स है, कोहेसिव फोर्स जो है वो लेस देन एडिसिव फोर्स है, तो आपका, यार देखो ऐसा है, फिर से जो मुद्दे की बात है वो पकड़ने की कोशिश करो। ये है आपका ग्लास, ग्लास सरफेस, और ये है वाटर। और आपको पता है कि वाटर जो ग्लास सरफेस है मेनिस्कस ऐसे बनाता है। अगर वो ऐसे बनाता है मेनिस्कस, तो फिर वही पुरानी बात यार कि इस पे जो टेंजेंट है वो टेंजेंट है ये, और टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर है वो ये है। तो रिजल्टेंट फोर्स यही होगी ना? नहीं समझ में आ रही मेरी बात? तो समझ आया। यस सर। रिजल्टेंट फोर्स में एक फोर्स एडिसिव फोर्स हो, आपको पता है, जो इसी साइड परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी। दूसरी कोई कोहेसिव फोर्स आपको ढूंढनी पड़ेगी जिससे आप पैरेललोग्राम लगा सकें। नहीं समझ में आ रहा? तो समझ आया। समझा सर। तो आपकी, जब भी आपको कंफ्यूजन है ना, ये मैं फिर से लिख रहा हूँ, याद रखना आपकी किताब में AP जो है वो है, चिराग जी क्या? So what is the force? AC क्या है? So cohesive force. और AR क्या है? So resultant force. रिजल्टेंट। कोई भी डाउट है दोस्तों? No sir. नहीं सर। टॉपिक थोड़ा सा ना, थोड़ा सा स्लिपरी टॉपिक है, बट मैं ट्राई किया यार, तभी 2 लेक्चर पूरे इसी पे चले गए हैं कि आपको समझ आ जाए।
तो याद रखिए जब भी कंफ्यूजन होगा, ये वाली जो AP है वो एडेसिव फोर्स है, जो AT है वो टेंजेंट है, जो AC है वो कोहेसिव फोर्स है, और जो AR है वो रिजल्टेंट है। और थोड़ा सा और समझ लीजिए, टेंजेंट और रिजल्टेंट जो है वो हमेशा 90 डिग्री होंगे। एडेसिव और कोहेसिव फोर्स पैरेललोग्राम बनाएंगे। ये वाली कोई एक एडेसिव होगी, ये वाली कोहेसिव होगी, और ये इनका रिजल्टेंट होगा, और ये यहां बनेगा टेंजेंट। हुसैन बात पकड़ में आई? यस ये जो रिजल्टेंट होगा, जो रिजल्टेंट होगा दोस्तों, जो रिजल्टेंट होगा कौन सा, ये देखो, ये जो रिजल्टेंट होगा वो 90 डिग्री टू द टेंजेंट होगा। यहां तक बात समझ में आई? Yes, sir. और जो टेंजेंट है एज एक्सपेक्टेड, जो टेंजेंट है वही बनाता है लिक्विड कांटेक्ट एंगल, जो कि थीटा है। नहीं समझ में आया? तो समझा। हुसैन समझ नहीं आया? समझा सर। और एक और केस आपकी जो बुक में दिया गया है, तो ये हो गया हमारे, ये पहला केस हमने लिया। ये ये वाला जो केस है, ये तो जो फर्स्ट केस हमने, ये वाला जो केस हमने लिया, ये वाला केस लिया, ये तो हमने लिया सिल्वर वाटर। ये वाला जो केस लिया वो कौन सा लिया मिस्टर चरा? So, silver, sorry, mercury or so, glass. अरे सो जाते हो, मिनिस्कस ऐसी है दोस्त। So, water or glass, left side. वाटर और ग्लास। ये कौन सा लिया चरा? So, mercury glass. शाबाश, शाबाश हुसैन, बात समझ आए? यस सर। और चौथा केस जो लिया जाता है, चौथा केस जो लिया जाता है वो वाला केस लिया जाता है, ग्लास सरफेस है, क्लीन ग्लास सरफेस है, प्योर वाटर है। ये वाला केस ये है कि जिसमें वाटर मतलब एकदम पाइलॉन ही हो जाता है, ग्लास के साथ चिपक जाता है। याद है लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। इस Yes, केस sir. में जो इस केस में जो कॉन्टैक्ट एंगल है वो होता है जीरो। कौन सा केस? जिसमें ये टेबल टॉप है और जो पानी आपने डाला वो इतना साफ है कि वो ऑलमोस्ट चिपक ही जाता है इसके साथ। नहीं समझ में आ रहा, तभी जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट आपको नजर आएगा वो आप मान के चलिए कि 0 डिग्री नजर आएगा। अरे और बात नहीं समझ आएगी। समझा sir. और फिर वही जस्टिफिकेशन यार, अब उसमें वही वो जस्टिफाई कर रहा है लगा लगा के कि जो कोहेसिव फोर्स है दादा, वो कोहेसिव फोर्स बहुत ही कम है, वाटर आपस में नफरत करता है। बट देखो ग्लास को लेके बावला हुआ पड़ा है, इट इज मच मच लेस देन एडिसिव फोर्स। तो एडिसिव फोर्स जब इतनी ज्यादा है, ये देखो, एडिसिव फोर्स इतनी ज्यादा है तो जो कोहेसिव फोर्स है वो कम है। इसलिए वो जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट है यहाँ, और रिजल्टेंट के 90 डिग्री पे जो टेंजेंट बनता है, अब वो बनता है ऐसे, मतलब ऑलमोस्ट जो थीटा है वो 0 डिग्री हो जाता है। समझ नहीं आया? समझा सर। भाई फ्रैंकली अगर आप मेरे से बात पूछो, आपको जैसे अच्छा लगता है, मुझे चीजें समझनी अच्छी लगती हैं, इसलिए मैं आपको डिटेल में 2 लेक्चर में सिर्फ एक ही पेश कराया, कॉनकेव मेनिस्कस, कॉन्वेक्स मेनिस्कस, जीरो एंगल। ये मैं आपको बता दूं पढ़ना कैसे है। ये सबसे पहले पढ़ना है आपने, जब बुक में पढ़ो, टेक्स्ट बुक में जब पढ़ने की कोशिश करो, ये सबसे पहले पढ़िए। उसके बाद ये आपका सेकंड होना चाहिए, तो पढ़ने में आसानी रहती है। ये आपका थर्ड होना चाहिए, और लास्ट में जो पढ़ना चाहिए वो ये जीरो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होना चाहिए। चला समझ आया? Yes, sir. अब आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए, समझना चाहते हैं तो समझ लीजिए। ये क्वेश्चन अगर आएगा भी तो 2 नंबर का आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। बट इसका फायदा ये हो जाता है कि इसको लेके फिर हम ये नेक्स्ट टॉपिक कर सकते हैं, जो कि आसान सा टॉपिक है, काफी चीजें डिस्कस हो चुकी हैं। ये है दोस्तों आपके एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, आपकी बुक में लिखे हुए हैं, देखिए, प्योर वाटर क्लीन ग्लास, देख रहे हैं आप?
और ये देखिए ऑर्गेनिक की बात हुई थी ना, क्लोरोफॉर्म विद क्लीन ग्लास, ये देखिए ऑर्गेनिक लिक्विड विद क्लीन ग्लास, ये देखिए ये फार्मा वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, समझ आया। फिर से देखिए ऑर्गेनिक है, ईथर है, केरोसिन है, इनके कितने कम एंगल है। और ये आ गया हमारा दोस्त मरकरी विद क्लीन ग्लास 140 डिग्री। नहीं समझ में आया हुसैन? समझ नहीं आया हुसैन? समझा समझ? सर। तो माय फ्रेंड्स, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको मैं समझा सकूं। वो आपको देखना है आपको समझ आया नहीं है। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये मिस्टर यंग का इक्वेशन है, इसको स्टडी करेंगे। ये छोटी सी इक्वेशन है, अगर आपको ये सारे फंडे समझ आ गए होंगे 2 लेक्चर के, तो ये आपको थोड़ी जल्दी समझ आ जाएगा, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। उसके बाद एक छोटा सा जो टॉपिक रह जाएगा वो डेरिवेशन है। वो डेरिवेशन आसान है, उसमें जितने न्यूमेरिकल आप करना चाहें उतना अच्छा वो आपको समझ आएगा। और डेरिवेशन है ये, क्या नाम था उसका वैसे चला, टर्मिनल वेलोसिटी। ये टर्मिनल वेलोसिटी हुसैन जी समझ आया? जी। हुसैन